घना जंगल अब अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। पेड़ों की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह लगती थीं। यहां चीकू नाम का एक दुष्ट और अजीब बंदर रहता था, जिसकी आंखें हमेशा लाल जलती रहती थीं। चीकू को जंगल में एक पुरानी टूटी हुई काली टोपी मिली। ये किसी पुराने भयानक जादूगर की टोपी लगती थी, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। हवा में एक ठंडी गंध फैली हुई थी। डर के बावजूद चीकू ने टोपी को उत्सुकता से अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही टोपी उसके सिर पर टिकी, एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। चीकू का शरीर अकड़ने लगा। उसकी खाल सफेद और रूखी हो गई और उसके दांत तेज नुकीले खंजरों में बदल गए। उसकी पीठ पर भयानक सींग उगाए। वह अब सिर्फ चीकू नहीं था, वह जंगल का आतंक बन गया था। एक अर्ध बंदर, अर्ध राक्षस। टोपी ने उसे एक ऐसी शक्ति दी जिससे वह किसी भी जानवर के डर को महसूस कर सकता था। उसे अब शरारत नहीं, बल्कि शिकार चाहिए था। एक रात जंगल के किनारे एक लकड़हारा अकेला सोया हुआ था। चीकू, जो अब अंधेरे की एक छाया था, दबे पांव पास आया। उसकी आंखों में टोपी का काला जादू चमक रहा था। अगले दिन सुबह वहां सिर्फ लकड़हारे की टूटी हुई कुल्हाड़ी और जमीन पर बिखरी हुई काली जादुई टोपी पड़ी थी। वह टोपी अब अगले शिकार का इंतजार कर रही थी, और चीकू या उसका राक्षसी रूप हमेशा अंधेरे में गायब हो जाता था, अपनी भयावह हंसी के साथ।